गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम माया देवी श्री ब्रह्मवादी गायत्री शंसामा ब्रह्मयोनि नमो नर नमोस्तुते। गोविंद नारी धीर में हम सुमरते तो पति राखी प्रहलाद की कोई भई भरोसा। हेलो बड़ा पापी हूँ भगवान, क्या होता है देने से, मगर सब पाप कटते हैं स्वामी तुम्हारा नाम लेने से। शादी विवाह के मौके पर हर कुर्बान काम आता है, मुसीबत पड़ने पर प्रभु जी तुम्हारा नाम काम आता है। जय गणेश जय पार्वती जय शंकर भगवान, प्रेम सहित गति धरो अयो श्री हनुमान। मात मेरी राधिका पिता श्री घनश्याम, आप तेरे चरण कमल में मेरी कोट कोट प्रणाम। दो शब्द प्रभु के चरणों में अरे मोए भूला ज्ञान
बतैयोरी मेरी माती शारदा मैया। मेरी बात सरस्वती मैया। नहीं तेरे पास सवाल लेते
भूमि कुमारी में बाबा ध्यान जति सर नहीं जाए सर्वदेव कर्पूर सुमरत है और गणपति को शीश झुकाई अयो देवी के स्वर्ग लोक है मैया हंसा की रखवाई आदरणीय अर्चनीय वंदनीय लताओं पत्ताओं में बैठे हुए हमारे समस्त देवी देवताओं, मंच पर मंचासीन हमारी देव शक्तियां, पांडाल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, सती सावित्री गार्गी अपाला जैसी हमारी इस भूमि पर पलने वाले हमारी माता शक्ति देवियां, श्रोता बंधु, उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपके पावन पवित्र जाऊं। कौन नाम है?
जो श्रीमद् भागवत सबका ज्ञान एक चल रहा है, उसका आज पंचम दिवस है, जो श्रीमान लड्डू सिंह यहाँ से सौजन्य से ये बगिया सजाई गई है। और ये श्रीमद् भागवत जगह जगह कल काल में संसार सागर से पार करने वाली श्रीमद् भागवत कथा, जो 4 वेद 6 शास्त्र 17 प्राणों का निचोड़ करके ये एक 18वां प्राण बनाया गया। और ये इसलिए बनाया गया कि कलयुग में प्राणियों के पास कोई समय नहीं रहेगा, किसी बात की कमी नहीं होगी, कमी होगी तो समय की कमी होगी, टाइम की कमी होगी। इसलिए ये वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत ज्ञान कलयुग में बताया गया है। जो उस कथा को कराते हैं, मन लगा करके श्रवण करते हैं, वो संसार सागर से पार हो जाते हैं महाराज। लेकिन लोग समय का समय नहीं समझते, उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कर देते हैं। मैंने बताया है कि श्वास श्वास में हरि भजो, बिरथा श्वास खोए। सही है, जय बैठो। बिरथा श्वास खोए, ना जाने जा श्वास को आवन हो हो। पता नहीं सोता बंधु, समय है नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता में 1 लाख वर्ष की आयु थी, तब बच्चा मां के घर में 500 साल ठहरता था महाराज की पति। और जैसे ही त्रेता आया, 1 लाख में से 1 जीरो हटा दो तो 10,000 वर्ष की उम्र रहती महाराज। और जब त्रेता गया, द्वापर आया, तो 1 जीरो और हटा दो तो महाराज 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और जैसे ही द्वापर गया, कलयुग आया, 1 जीरो हटा दो तो कितनी रहेगी महाराज? 100 वर्ष। अब जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, उनका खान पान अच्छा है, जिनका खान पान अच्छा है वो ही महाराज 100 पर जाते हैं और 100 पर जाकर के अपना ग्रीन बुक पे नाम लिखवाते हैं। 100 वर्ष तो जीना चाहिए, नहीं तो हम 60-65 पर ही राम नाम सकते हैं महाराज। खान पान बिगड़ गया। और आप देखना, खान पान तो इतना बिगड़ गया है, ना कहने में ना सुनने में बड़ी घिन लगती है। आप जाना, सुबह सुबह मार्केट में हरी हरी सब्जियां बहुत सी ढेर बनाए रखी रहती हैं, उन पर हमारे सब्जी बेचने वाले जल का छिड़काव करते रहते हैं। और जब श्रोता बंधुओं, काली पन्नी वाली सब्जी को देखना, कटघरे में सुबह सुबह उठ करके कटघरा पूरा भरा होता है, नन्हे नन्हे फुदकते मिलते हैं, और जब 4 नहीं बज पाते तब तक पूरा कटघरा साफ हो जाता है महाराज, काली पन्नी वाला। हाँ, तो ये बताइए, जब वो काली पन्नी वाली सब्जी आप खाएंगे तो उसके लिए दारू की भी जरूरत पड़ती है महाराज। बिना दारू पिए नहीं खा पाओगे। बुद्धि सबसे पहले खराब करती है, बुद्धि शराब अंदर, बुद्धि बाहर। हंसे से खाए पराए मासू, और फिर गाय रोवे बड़े बड़े आंसू। भागवत में लिखा है 28 प्रकार के नरक होते हैं,
और 28 प्रकार के नरक में कुंभीपाक नामक एक नरक होता है। जो मनुष्य अपने शरीर को हलिष्ठ पुरुष बलिष्ठ बनाने के लिए पराया मांस खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, उन्हें एक कुंभीपाक नाम का नरक होता है, जो यातना शरीर के माध्यम से यमराज के दूत दंड देते हैं। एक कढ़ाई होती है, उसमें खौलता हुआ तेल होता है। यमराज के दूत पैरों की तरफ से पकड़ते हैं और उस खौलती हुई कढ़ाई में डाल देते। महाराज फूल जाता है, पकौड़ी की तरह फट जाता है, बड़ा दर्द होता है। यानी शरीर 3 प्रकार का होता है। पिता तुल्य बुजुर्गों पर ध्यान देने की बात है। शरीर 3 प्रकार का होता है, जो हम और आप बैठे हैं सामने देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो प्राणी जब यहाँ से जगत से चला जाता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो इतना सूक्ष्म होता है, एक शरीर का बाल तोड़ो, उस बाल के 100 टुकड़े करो, उस 100वें टुकड़े का 10वां अंश इतना छोटा होता है, वो दिखाई किसी को नहीं देता है। कि महाराज अमर प्राण लेकर गए। तीसरा होता है यातना शरीर, और यातना शरीर वो होता है जब प्राणी वहां पर जाता है तो यमराज के 2 दूत होते हैं, पूरा हिसाब किताब लिखा रखा होता है। हमारे संत भगवान बैठे होते हैं वहां, खोलते हैं कि बताओ कितना करके आए हो, क्या क्या किया, उसका पूरा हिसाब किताब लेकर के तैयार यमराज के दूत दंड देते हैं। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार के नरक में डाल दिया जाता है। महाराज यातना शरीर की बातों से तो समय का चाणक्य नीति में लिखा गया है, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों भोगने के बाद ये शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों भोगने के बाद शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। और जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नारायण भगवान ने तैयार किया था तो देवता ने कहा इसे हमें पिला दो। कहने लगे ना तुम्हें नहीं पिलाएंगे, कलयुग आ रहा है, लोगों के कल्याण के लिए हमने ये बनाया है, ये रस तैयार करके। कहने लगे इसके बदले में आप अमृत का कलश ले लीजिएगा, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। कहने लगे तुम अमृत के कलश की तुलना श्रीमद् भागवत से कर रहे हो, तो एक पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा गया और एक पल्ले में अमृत का कलश रखा गया। श्रोता बंधु, तो श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचा रहा और वो उठ गया अमृत का। तो ये वो अमृत फल है, वेदों का पका हुआ फल। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसमें तो रस भरा है, द्रव्य रस भरा हुआ है। तो समय का सदुपयोग करते हुए श्रोता बंधुओं कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन, भगवान की संगति, सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सभी संत भगवानों को नमन करते हुए एक हमारे संत भगवान गीत गाया करते हैं, जो समय बीत जाता है, क्षण बीत जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता है। वो कौन सा है?
गाड़ी छूट गई, सर निकल जाता। आत्मा कह रही है, आत्मा कह रही है गाड़ी छूट गई और दीदी मैंने टिकट कटाई नहीं भाई गाड़ी। सोचते ही रहे क्या भैया मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी छूट गई दीदी ने टिकट कटाई नहीं पाई खेल में गाड़ी छूट गई दुनिया में टिकट कटाई नहीं पाई मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी मजा में भूल गई जवानी के जो समय काल समझ आया अपने बड़े बुजुर्ग को भूल गए आदर सत्कार करना छोड़ दिया मजा में भूल गई दीदी मेरे टिकट कटाई पाई मजा में छूट गई कोई मेरे टिकट कटाई नहीं पाई जवानी निकल गई महाराज बचपन खेल कूद में बीत गया यशपति महाराज जवानी मदहोशी में निकल गई अच्छा भी नहीं समझा बुरा भी नहीं समझा अपना पराया भी भूल गए लेकिन क्या हुआ मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी मेरे पास सच्चिदानंद मन में करूंगी
यज्ञपति महाराज शरीर भी बैलेंस में रहा है, शरीर भी बैलेंस में रहा है। पापी छूट गई, पापी छूट गई, दीदी मैंने टिकट कटाई आई। छूट गई, दुनिया में टिकट कटाई आई। इसलिए महाराज जो क्षण भी दिया था वो दोबारा वापस नहीं आता। हमारे बुढ़ापे में तो शरीर ही नहीं सकता, पांडाल में भी ज्यादा देर में ही बैठ पाओगे हैं। तो फिर भी हमारे बुजुर्ग लोग अच्छे हैं, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, अब हम आपको ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं जिस कथा को श्रवण करने से जो भी माताएं इस कथा को श्रवण करती हैं उनका स्वाद अमर बना रहता है, और जो भैया लोग श्रवण करते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। कहने लगे वो कौन सा? हमारे इस भारत आर्य देश में ये आर्य कहा गया हमारे देश को, लेकिन आर्य तब है मतलब जब हम आर्य जैसे कार्य करें। आर्य कहते श्रेष्ठ को। हम और आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमें भटकना नहीं चाहिए। स्वर्ण से अंडा, अंडा से विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि और अत्रि मुनि की महाराज हाँ चंद्रमा हुए थे। और सबसे पहले स्वामा, मनु और शत्रुपा, आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या थी। और उत्तान पाद प्रीवत 2 3 संतान हुई थी, आकृति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति कर्दम ऋषि के लिए विभाई गई थी और प्रसूति रुचि प्रजापति के लिए विभाई गई थी, जिनके घर में एक पुरुष भगवान प्रकट हुए थे। और देवहूति कर्दम ऋषि के लिए विभाई गई थी, इनके घर में कपिल देव भगवान पैदा हुए थे। 8 कन्या पैदा हुई थी महाराज, 8 कन्या, जिनमें सबसे बड़ी कन्या का नाम था सती अनसुईया। जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक ऐसी देवियों का नाम अमर बना रहेगा महाराज। और संगीता शास्त्री जी आ चुकी हैं, बता रहे हैं लोग तो सभी जहां तक हमारी आवाज जा रही है माता बहन भाई बंधुओं से गृहकार से निवृत्त होकर के यथाशीघ्र कथा पांडाल में आए और पांडाल की शोभा को बढ़ाए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज अनसुईया सबसे बड़ी पुत्री है। एक बार अनसुईया अपने पिया के चरण दबा रही थी कुटिया में, अत्रि मुनि के लिए विवाही गई थी श्रोता बंधु, और सूखा पड़ गई। सूखा इतनी जोर की पड़ गई, पक्षी वृक्षों से गिरने लगे, और जब पक्षी गिरने लगे अत्रि मुनि को भी प्यास लगी। कहने लगी देवी अब तो मेरा भी दिल घबरा रहा है, आप जल लेकर के आओ कहीं से।
आज अपने पिया की आज्ञा का पालन करने के लिए कमंडल लेकर रसोईया चल देती है। श्रोता बंधुओं, जैसे ये रसोईया चली, इधर उधर भूमि लेकर कहीं जल नजर नहीं आया। आज घबरा गई रसोईया और कहाँ पहुंची गंगा मैया के पास में। अरे मीर जाए कहीं न पाया, और मन में भैया का सरदारी को दिल घबरायो। नदिया पर नदिया इधर उधर भटकती रही। अरे पहुंच गई गंगा पर और हाथ गिरा फिर ऐसे भराई। गंगा मैया के पास जाकर के कहने लगी है, गंगा मैया अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मुझे जल दे दे, मेरे पिया के प्राण बचा लो। अरे पहुंच गई गंगा पर और हाथ गिरा फिर ऐसी भरवाई। दोनों हाथ जोड़कर तो कहने लगी, अरे पहरे तुम्हें मेरा बड़ा ही पानी। भाई साहब, अरे पहरे तुम्हें मेरा बड़ा ही पानी। तुम्हारा कोई 40 कोस दूर से गंगा गंगा कह करके तुम्हारे पास जाकर डुबकी लगाता है, इसके सारे पाप धुल जाते हैं। आज मेरी भी लाज को रखो, क्या हुआ सोता बंधु। अरे छूटी नहीं चलंगी पिचकारी, अब ये सारी सती महिमा है प्यारी।
बंधुओं, क्या हुआ? मैया गंगा मैया के पास जैसे जाकर के पहुंची, कहने लगी, अरे मैया तू तो पाठ को पैनी से भी छैनी से भी पैनी है, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मैया मुझे जल दे दे। श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? पिचकारी छूट गई, कमंडल भर गया, जल ही जल हो गया। अब तो जय अनसुईया, जय अनसुईया। पक्षी और जितने भी पशु पक्षी थे जल पी करके बोले करने लगे, धन्य है देवी। यह दृश्य को नारद ऋषि देख रहे थे, और जब नारद ऋषि देख रहे थे तो नारद ऋषि जय अनसुईया, जय अनसुईया गाते हुए चल दिए। कहाँ पहुंचे महाराज? आज जाकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचे, जाकर के कहने लगे, जय अनसुईया। अरे क्या बात है नारद, ये अनसुईया कौन है? मैया अत्रि मुनि की नारी है, कर्दम ऋषि की बेटी है। अच्छा, तो बहुत बड़ी पतिव्रता है। पार्वती मैया कहने लगी, हमसे भी ज्यादा। हाँ मैया, तुमसे भी ज्यादा। अच्छा, सोई चल गई और इतनी कह के आगे बढ़ गए। अपनी माता जी के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। बहु जाए कह दी, जय अनसुईया, जय अनसुईया। उनने कही, कौन है अनसुईया? रे मैया मृत लोक में अनसुईया है। क्या हमसे भी ज्यादा लगा नारद? हाँ मैया, तुमसे भी ज्यादा। और वहां से फिर आगे बढ़ गए, चूंकि 5 मिनट को ठहरिए नहीं पाते, उन्होंने काम मुझे ये हो महाराज। हाँ, इधर की उधर करीबो। फिर आगे बढ़ गए, सो लक्ष्मी मैया पास जाके पहुंचे और लक्ष्मी से कहिए, जय अनसुईया, जय अनसुईया। रे नारद, कौन है अनसुईया? मैया ये मृत लोक में अत्रि मुनि की जो पत्नी है, कर्दम ऋषि की बेटी है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। अब तो चक्कर में पड़ गई। श्रोता बंधुओं, तीनों देवियां व्याकुल हो गई कि हमारा नंबर कट गया। सबसे बड़ी बात है यज्ञपति महाराज नंबर की। आजकल हो काय की पड़ी कुर्सी की। अब तीनों देवियां कहाँ पहुंची जाएंगे? कैलाश पर्वत पे इकट्ठी हो गई। और जब कैलाश पर्वत पे इकट्ठी हो गई तो आपस में बतलाने लगी कि बहना अब क्या करे, एक मृतलोक की साधारण स्त्री ने हमारे तुम्हारे पद को छीन लिया। ऐसो करो, जाको पतिव्रत धर्म कैसी नष्ट करो तो हमारा तुम्हारा नंबर बनो रहे। देख ले आजकल की देवी क्या करे, क्या हुआ? अरे ब्रह्माणी पार्वती तीनों आपस में बतरानी। ब्रह्माणी पार्वती तीनों आपस में बतरानी। और तेरी सुनो संतति मन में हरकरानी। और तीनों तेरी भैया के तो मन में शरणानी। क्या बात है निकू? अरे क्रोध में शरत आयो, अरे क्रोध में शरत छायो। और नारद तेरी काम देवी जन
सूरत बुलायो अरे पद में सरक छायो और नारद सही के तुरंत जाने काम बुलायो आज श्रोता बंधुओं नारद के द्वारा कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव से तुम चले जाओ तीनों देवियों ने सलाह की कामदेव से कहा तुम पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। आज कामदेव हाथ जोड़ने लगा माँ मैं नहीं जाऊंगा बहुत बड़ी पतिव्रता है हमें श्राप दे देगी अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। आज बेचारा कामदेव डर के मारे चला। श्रोता बंधियों आज क्या करता है कामदेव अपनी माया को दिखा देता है। काम चला अरे चन सब माया दिखलाई बंधुओं काम में जाते जाते अपनी माया दिखला दी। महाराज मेरे पास समय नहीं है मैं जल्दी करना हूँ सुनता हूँ। आज कामदेव ने जाकर के अपनी माया को दिखला दिया पत्थर पर धूप जमा दी बसंत ऋतु बना दी। महाराज भवना गुंजार कर रहे हैं ठंडी ठंडी शमीर चल रही है मंद मंद सुगंध हवा और उस कुटिया के आसपास चक्कर लगाने लगे। मैया रसोईया ने झांक करके देखा आज हमारी पिया गा कर रहे हैं जिन तो बनो में भजन करने के लिए गए आज बड़ा जल्दी आए। समझ गई मैया इशारे करने लगा जो कामदेव अत्रि मुनि के भेष में था आओ देवी इस मौसम का बहार लूटे हम और आप। कितनी मौसम है ना सर्दी है ना गर्मी है। आज श्रोता बंधु मैया समझ गई दाल में काल होए महाराज। अरे दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है। और जो अंदर कुटिया में कमंडल रखा था ऋषि का उसी कमंडल के पास जाती है मैया जल का छिड़काव करती है अपने प्रिया के चरणों का ध्यान लगा करके जैसे नेत्र बंद करके कहती है अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ जाए जो मेरे कुटिया के आगे घूम रहा है ये कौन है। सुई समझ गया
एकदम से वो कामदेव नजर आ गया, सामने फोटो आ गई महाराज। और जैसे ही फोटो आई, हाँ मेरे साथ दगा कर रहा है, एकदम से मैया आई, उसी कमंडल को लेकर के आई। श्रोता बंधु, इधर वो उसे चैन नहीं है, कामदेव कहता है बार बार आओ आओ प्राण प्रिय, आओ प्राण प्रिय आओ। और जो मैया ने एकदम अपने पिया के चरण को ध्यान करके और जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एकदम चलने लगा, भागने लगा, कर लगा, अरे मैया छोड़, मैया मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। चलने लगा, भागने लगा। मैया कहने लगी, अभी तो तू कहता प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, अब काय को मैया मैया कर है? भाग यार, भागते भागते जहाँ पर तीनों देवियां बैठे थी वहीं जाकर चल करके बोलिए गोविंद भगवान की। अब जब कामदेव चल गया, अब तो तीनों देवियां बड़े चक्कर में पड़ गई। बहना अब का होएगा, अरे बहना अब का होएगा, अब कैसे सत्य लगा हो जाए। तो तीनों देवी ने कही ऐसा करो, अपने अपने आदमी से करो, अपने अपने पति से करो, और बेई जाए के आपको सत्य लगाएंगे। क्रिया जाल फैलाओ, देख ले आजकल की देवी क्या करें। और तीनों देवियां अपने घर जाकर के पहुंची श्रोता बंधुओं, और जैसे ही पहुंची जाकर के तो अपने पति से कहा कि सुनना है, या तो तुम अत्रि मुनि की नारी अनसुईया का सत्य लगाए के आना था, हम चली जाएंगी, हम रहेंगे नहीं। सही तो है, कपड़ा है, कपड़ा है तो और कहा बोली तीनों देवियां, देख लो महाराज। और आजकल की देवी क्या करे है, एक बाल हक, एक त्रिया हक और एक राज हक, ये तीन हक बहुत बड़ी है महाराज, तीन हक बहुत बड़ी है। आज क्या किया अपने पतियों से, अरे जियत तुम हमें न पाओगे, अरे जियत तुम हमें न पाओगे, जो स्वामी सती सतगुरु के पाप खयाबो, बिगड़ गई सारी, अरे बात सब बिगड़ गई सारी, तुम इतनी तैयार चढ़ाई तुमने बनवास नारी, अरे चले कुटिया लोड़े चाहिए, अरे चले कुटिया लोड़े चाहिए, और
आइए सतगुरु राय खोले कर बात सतगुरु आइए रोता बंधु कहने लगी आज तीनों देवियां कहने लगी तुम हमें जिंदा नहीं पाओगे, हम अपने पियर चली जाएंगी, टमाटर के पेड़ पे फांसी खाए के मर जाएंगी। अगर तुमने सती के सत्य को नहीं लगाया तो हम घर नहीं रहेंगी। हाँ जाने जाइए तो ऊपर जाइए जाइए सुई घबराई गई ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तुम्हारी को औकात का है बताओ? इनसे कोई नहीं बच्चों। महाराज अगर इसे चाहे 3 मंजिला झाले चाहिए तो चाहिए, और फायदा भाई में जब बनवाए दे चूंकि सोनो तो दिन ही दिन तेज है रो। हाँ वो कहूँ ना जाए रो शोभा पत्नी की और माल तुम्हारा। हाँ तो जे कहें कि 3 मंजिला झाले चाहिए तो बनवाए दो ताई में भलाई है, अन्यथा जेल की सलाह करने में सड़ जाओ। आज कहने लगी देवियां या तो तुम रसोईया का सत्य डिगा करके आइए, अन्यथा हम मर जाएंगे, अपने घर चली जाएंगी। सो तीनों देवता ब्रह्मा पहले पहुंचे कैलाश पर्वत पे। अब भोले बाबा तो पहले चक्कर में बैठे, बोल टकाए नीचे चौकटाई पे ये करता है पार्वती ने, और उधर से नारायण भगवान आ गए और तीनों देवता कैलाश पर्वत पे घर पे रह गए। कि भैया क्या करोगे करोगे कैसे नारायण जाने कहाँ तक नए नए संदेश लेके चलो आतो है, और जालक की बालक करके नोई भड़वा जातो है। अब क्या करोगे करोगे क्या भैया ऐसो करो, खाना पूरी की तो करो। सोई क्या करो तीनों देवतन ने अरे लम्बे तिलक लगाई और चलने की सीख लगाई। अपनी कुटिया भिक्षा तीनों भरी रस भरी लगो भरी रस भरी लगो भरी ऐसी बात तुम करी, ऐसी बात तुम करी लगो भरी रस भरी लगो भरी। आज श्रोता बंधु तीनों देवता
अनसुईया के द्वार पर जाकर के पहुंच गए, अत्रि मुनि की कुटिया पर जाकर के। और जैसे ही अत्रि मुनि की कुटिया पर जाकर के पहुंचे श्रोता बंधु, तो क्या देखा, मैया अनसुईया अंदर है। एकदम कहने लगे भिक्षा देई भिक्षाम देही। और जो अलख जगाया सोई का भयो मैया ने सूची 3 महात्मा आए, सुथरिया में घूसो दक्षिणा लेके आई। और जैसी मैया अनसुईया आई सोई कहने लगे ना 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 मैया जी दक्षिणा ना चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए बाबा तुम्हें, कौन सी दक्षिणा चाहिए? धीरेन्द्र, अरे भाई बैठो। तो देखो तीनों ऋषि ने कहा कई बात बदल के, और कहा बोले अरे तीनों ऋषि ने कई मनु भूख ने हमें सतायो कई भूख ने हमें सतायो। अरे 3 दिन आ गए बीच भरी अन्न न खायो। तीनों देवता कहने लगे मैया 3 दिन रह गए, हमने पेट बराबर नहीं मिला है। परीक्षित महाराज कहाँ जा रहे हो? भूख ने हमें सतायो। अरे 3 दिन अन्न न खायो। भैया बोली बाबा जी 3 दिन रह गए तो भैया कहने लगी बाबा चिंता मत करो। तीनों बाबा अंदर को आ जाओ, अंदर को ज्यादा देर न लगेगी। अब भोजन बनाई देती हूँ। भैया बोली अरे चले अंदर छोड़ो आइयो। जैसी परसादी बने तो बाबा तुम कहियो। बंधु क्या होता है? तीनों देवता कहने लगे 3 दिन हो गए मैया पेट भर के हमने अन्न नहीं खाया है। अरे हमें भूख लगी है बहुत जोर की। मैया कहने लगी तो कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, अंदर आ जाओ बाबा, थोड़ी देर कुटिया में विश्राम करो। अरे हाल बनाए देती हूँ। यही हुआ श्रोता बंदियों, ज्यादा देर नहीं हुई, मैया अंदर गई, एकदम से भोजन तैयार कर दिया। और भोजन तैयार करके जैसे ही मैया लेकर के आई, यज्ञपति महाराज सुखा भयो परोस हो जाए कि परीक्षित महाराज स्वीकार गई। बात बदल के तीनों देवता ने देख ले पूरे ठग है, एकदम बात बदल के बोले कि मैया ऐसे नहीं खाएंगे,
कैसे खाओगे बाबा जी? हमें नगिन होकर के भोजन परोसो। मैया के एकदम ऐसा मालूम पड़ा 1000 भिक्षुओं ने एक साथ डंक मार दिया है। श्रोता बंधु, ऐसा मालूम पड़ा 1000 भिक्षु ने एक साथ डंक मार दिया होगा। हमें ऐसा लग रहा है ये महात्मा नहीं पूरे परमात्मा हैं। हाँ, ये महात्मा नहीं पूरे परमात्मा। ये कैसे महात्मा है? साधु है, सवाधु में नगिन होके सोई मैया समझ गई दाल में कालो है। दाल काली नहीं, पूरी दाली काली महाराज। आज क्या काम किया मैया ने? वही काम किया। अंदर गई कुटिया में जाकर के अपने पिया के चरणों का ध्यान किया है और पिया के चरणों का ध्यान करने के बाद एकदम से कहने लगी, अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ जाए ये तीनों देवता कौन है, ये तीनों महात्मा है कौन, मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, एकदम से जब देखा नेत्र बंद करके तो तीनों देवता नजर में आए रहे। ससुर साथ पहले नंबर पे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता। समझ गई भैया, भाई परीक्षा लेना है? उन्हें धन ने भेजो है। समझ गई भैया। सोई क्या काम किया? मैया अंदर गई और अंदर जाए के कमंडल से जल लिया, पिया के चरणों का ध्यान किया और कहा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ जो तीनों देवता छोटे छोटे डला बन जाए और जो जल के छींटा मारे सोई महाराज तीनों देवता छोटे छोटे बने। और जैसे छोटे छोटे लला बने धीरे सुपालवा में डालते हो अलग अलग तीनों पढ़ाए गए। नैनो नैनो कदरा लगाए दो, एक एक टीका लगाए दो महाराज। अब तो तीनों देवता हाँ सुजकई का कह रहे नगिन है और तैयार करके पढ़ाए गए और उठाए। सबसे पहले अपन ससुर उठाए कि तुम आ जाओ पहले। का करो मैया ने? भगवान की ऐसी कृपा हुई श्रोता बंधुओं माताओं बहनों, मैया के स्तनों से दूध की धारा। और क्या किया मैया ने? अरे हृदय से तुरंत लगायो ससुर को ब्रह्मा जी को आ जाओ ससुर साहब। अरे हृदय से तुरंत लगायो और मुख चूमे पुचकारी चोटी में गला उठायो। आज मैया एक एक करके उठाती जा रही है श्रोता बंधुओं और मुख चूमे पुचकारी चोटी में गला उठायो। भोजन परोसो तो करें करके मैया ने क्या काम किया?
संसार के रखइए अरे कोई नहीं तनऊ ये सारी और तीनों है तू न पिलाई बनी तीनों की महातारी जगरपन घटकी नीबू जगरपन घटकी बड़ी कठिन है जगरपन घटकी बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है बड़ी सरल है बड़ी सरल है तो खावा न तो बेटी बहुत सुंदर है तो खावा न तो बेटी आज श्रोता बंधुओं मैया ने तीन देवताओं का छोटे छोटे लला बनाए के अब रोजी ना दूध प्याव करे 1-2 महीना ना है परिचित महाराज 6 महीना है गए कितने 6 महीना अब नारद को बुलाया लक्ष्मी से लक्ष्मी ने कही अब क्या करें और कई नारद बड़ी परेशान है हम क्या करें कोई बाली बच्चा घरे हो तो एक ताके सारे से जी लेके कहाँ चले गए मैया तुम्हारे कहाँ भेजे तुम ही चले जाओ अतनी मुनी कुटिया थे मैया हमाओ कब जाना है तो इतनी काय को भरा रही अरे 6 महीना है गए अच्छो सब तो बिगाड़ गए अब तीनों देवियां बड़ी परेशान लेकिन लक्ष्मी फूट फूट के रो रही कैसे महाराज लक्ष्मी फूट फूट अरे जनी लक्ष्मी कह रही अगर एक बच्चा हो तो चाहे स्त्री की कोई बच्चा नहीं होता है उसका पति उसका सम्मान नहीं करता है महाराज। आज लक्ष्मी सोच रही जिसके नहीं होता बच्चा है बचन हमारा सच्चा अरे जल्दी कहाँ है अरे तारी लक्ष्मी फूट फूट
लक्ष्मी कहने नहीं, अगर मेरे कोई एक बच्चा हो तो इतना मैं नहीं छोड़ते हैं और इतना तिरस्कार नहीं करते। ये सत्य वचन है। अगर किसी नारी के बच्चा नहीं होता, उसका पति इसी प्रकार से तिरस्कार करता है, नाना बात से अपने मन में खिन्न होती है। इधर लक्ष्मी धीरे धीरे चली, ब्रह्माणी के पास आई। ब्रह्माणी ने कही चलो बहना पार्वती के पास चल रहे, कछु का उपाय होगा। अब तीनों देवियां आ गई। अब तीनों देवियां आ गई। नारद से कही अब तीनों देवियां कहने लगी दीदी ऐसा करो, हमें तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा। नारद भी नहीं साथ दे रहे। अब तीनों देवियां चली और रास्ता में गीत कौन सो गाती जा रही है। हमारी देवियां तभी गीत है उसी समय का। सभी श्रोता बंधु माता बहन ताली बजा करके गाएंगे। अरे सैया विदेशी है गए कोई ताली बजा करके बोलेंगे सभी माता बहन। सैया विदेशी है गए गला मोरो
आज श्रोता बंधुओं, तीनों देवियां धीरे धीरे चली जा रही हैं गानों गुनगुना तो वही लला अंक तो वही जाके पहुंची कहाँ अनसुईया के द्वार पर जाके पहुंची। अब तीनों देवियां जब पहुंच गई, अब मैया अनसुईया अंदर रह समझ गई आ गई ठगरी। सुनने घा कर लिख रही सुई लिकर के आ गई। अरे कौन हो और कहाँ से आई हो, कहाँ को जा रही हो, क्या रत्ता भूल गई हो, क्या खसवन ने तुम्हें छोड़ दिया हुआ? एक संगत तो है ही नहीं तुम्हारे का चक्कर का है, बड़ी बड़ी खरी खोटी सुनाए रहे परीक्षित यदुपति महाराज। अब तीनों देवियां सीधे पैर को अंगूठा धरती में करो दे, ऊपर को सर ना करें। देख रहे हो महाराज, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन जाती है महाराज, सारी जिंदगी रुला देती है। अब कचुकाए ना कचुकाए ना और तब तक आ गए ऐसो है कि हमारे तुमने आदमी पिया देखे किना के पिया। देखो न बेटी एक बात करो, तुम्हारे घर में हमारे घर में जी हमारी लला सोए रहे लला। हाँ, और तुम्हें शर्म न आ रही बिल्कुल? अगर तुमने हमारी लड़कन पर जो नजर डाल गई ना, बता रहे हमारी लला ने तुम्हें पिया कहाँ पे आए गए। अब देवी लोई जब ही एक जवाब कहे तब ही अनसुईया दुआ करे महाराज। अब तो चुपचाप है गई, बड़ी परेशान का कहे अरे देवी अब तुम ही बड़ी हो, अरे हम काय से बड़े, तुम बताओ हमारे घर में हमारे छोटे छोटे 3 लगा पड़े एक सुनना है। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गई, कौले आएंगे को
अत्रि मुनि बाबा जी जैसे है सुई हाथ जो निकली बाबा तुम अपने निकल सुई समझ आए दे इन्हें समझ आए दे। अब बाबा जी को कुछ बात माला बनाए बिन्ने के कहा समझ आए बताओ क्या बात है कि तुम्हारे घर में हमारे पिया है पिया सुइया मोरी ले इनके पिया है इन्हें पिया कहाँ का चले आए हमारे लला पर है। और जो लला की बात सुनी सोई दिमाग में हिलने लगो कच्चन का हुए है कहने लगे अरे नसिया क्या बात है इनके लला कहाँ से आ गए तुम्हारे छोटे छोटे ललाओ जे बहू इतनी लंबी चौड़ी है सोका चक्कर हुए बहुए तो बहुत बहुत लंबी चौड़ी है और ललाए छोटे छोटे तुम्हें नहीं मालूम जिन घरे पे तो चले जाता है दिन भर काम काज में जाना वाला व्यस्त रहता है और जो हलवा रबड़ी बना बना खाए खाए की मोटी है। अब तो मैया नसैया बड़ी खरी खोटी कह रही है लेकिन तीनों देवियां नाती बीच बीच की रह जाती महाराज। सोई हाथ जोड़ के लास्ट में करी ऐसो करो बाबा जी अब जेई बड़ी हम छोटे अनुसुईया से हमारी प्रिय दिन बाजो सोई एकदम अनुसुईया को समझायो है। अत्रि मुनि ने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर अत्रि मुनि के कहने पर अनुसुईया को समझाया है और कहा तुम इन देवी इनकी पिया को दे दो सुई अंदर लगा गई ले जे तीनों परे जे तीनों अब तुम अपने छाट ले अब तीनों लगा एक तार हो कोई काउ की पहचान नहीं परीक्षित महाराज बिन्ने कही जाको पतिव्रत धर्म नष्ट न भाव अब हमारो है जाएगा अगर हमारे जी पकड़ ले ब्रह्मा जी पार्वती बोली तो हमारो पतिव्रत धर्म नष्ट। लक्ष्मी सोच रही कहूँ हमारे भोले बाबा पकड़ ले तो हमारो पतिव्रत नष्ट। अब का चक्कर में कर पड़ेगा सो एकदम बात बनाए कि बोली नीतू मैं बेदो माला डालूंगी मैं डमरू माला डालूंगी मैं बालम कोई लूंगी सत्य सुधार सने लक्ष्मी बोली तो बाला ना लूंगी डमरू बाला ना लूंगी तो बाला ना लूंगी डमरू बाला ना लूंगी बालम कोई लूंगी चक्र सुधार बालम कोई लक्ष्मी बंद है पाई पर पार्वती जो बाला ना लूंगी चक्कर वाला ना लूंगी जो बाला ना लूंगी चक्कर वाला ना लूंगी ब्राह्मणी मोदी हमारी काय को पीछे रह जाती
वाले ब्रह्माणी बोली चक्कर वाला लाला में डमरू वाला लाला में चक्कर वाला लाला में डमरू वाला लाला में और श्रोता बंधुओं 21 रुपए कृपाल सिंह नरमोई कोंडा के रहने वाले और कह रहे नैना मार मार काना बुलाए तो महाराज अगर पाकिस्तान पर लड़ाई चल रही है नैना मार मार के उन्हें समझ में पछाड़ दे जाएगा अच्छा चलो देख रहे हैं वैसे ये उषा शास्त्री ने गाया है Thank you.
कन्हैया बोले महाराज से तुम्हारी यादें मारी हाथ पर राधा और तुम सुनो तुम्हारी यादें मारी अब प्रेम की है बीमारी मेरा भी जाइयो हमारा चाय कटिया में मेरा भी जाइयो हमारा चाय कटिया में मेरा भी जाइयो क्या बगिया में कितनी सुंदर है ये बगिया हमारे श्रीमान लंबूरी सिंह संतोष भैया सीपी अरविंद सभी परिवार वालों ने ये कितनी सुंदर बगिया लगाई है। मैं किसी बगिया की बात कर रहा हूँ। क्या बगिया की शोभा निराली हर दम खिली है फुलवारी रस ले जा परीक्षित महाराज हमारा रस ले जा हमारा भगवान की और हमारी बहन जी संगीता शास्त्री जी मंचा सिंह है। आप सभी लोग इनकी मधुर वाणी में कथा को श्रवण करेंगे। चलते चलते एक जयकारा लगाएंगे जोर का। वो वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद नहीं आया बोले तो लेकिन समाज के ना बोले और पीछे वाले तो बिल्कुल ना बोले, पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं बोले।